कोलकाता केस में पकड़ आया एक बड़ा रैकेट, सामने आए कुछ ऐसे नाम, हिल गई सीबीआई। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ कुछ ऐसा किया, सुनकर आपका भी दिल सूख जाएगा। अदालत में संजय रॉय के बयान से यह साबित हो चुका है कि कोलकाता अस्पताल केस में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। संजय रॉय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह साबित हो चुका है कि कोलकाता अस्पताल केस में वो अकेला शामिल नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े लोग शामिल हैं इस केस पर जो अपना सारा पैसा, अपना सारा पूंजी लगा रहे हैं इस केस को बंद करने में। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटा दिए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे सबूत मिटा दिए जा रहे हैं। फिर भी सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म में 7 लोग शामिल थे। एक खुलासे में बताया गया कि 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ पकड़े और उनके साथ गलत किया, और फिर बाद में संजय रॉय को बुलाया गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसमें 7 लोग शामिल थे। दोस्तों, अदालत में संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को ये पता था कि ये काम एक बंदे का नहीं है। अब हकीकत में बदलते हुए ये देख रहे हैं। इस दुष्कर्म में केवल एक लोग नहीं बल्कि 7 लोग शामिल हैं। अब कोलकाता केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के द्वारा बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बेटी की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस दुष्कर्म को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया, कि क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था, इस सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है इससे यह साबित होता है कि वो इस दुष्कर्म में अकेले नहीं था, उसके साथ 7 लोग शामिल थे। उन लोगों के आपस में बातचीत का एक ऑडियो भी लीक हुआ है। आपस में की गई ये बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग बंगाली में है। इस रिकॉर्डिंग से कुछ ऐसे बातें सामने आई जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर बेटी को कुछ ऐसी बातें पता चल गई थी जिसके लिए उसे धमकी मिल रही थी, उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी। फिर भी डॉक्टर बेटी ने निडर होकर इस तथ्य का सामना किया। इस बात के लिए डॉक्टर बेटी को पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 25 घंटे की नाइट शिफ्ट में रखा जाता था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। फिर भी डॉक्टर बेटी किसी के दबाव में नहीं आई और निडर होकर खड़ी रही। सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी बताया गया कि यह काम करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। बातचीत में यह भी पता चला कि पहले पीजीटी और सीनियर डॉक्टर भी सेमिनार रूम में आराम किया करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले उस हॉल में सोने के लिए कहा गया। एक्टिविस्ट मधु किशोरी के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि 7 लोग इसके बाद शराब पीकर नीचे गए। फिर उन्होंने नीचे जाकर पीड़िता का हाथ पकड़ा और उनके साथ ये अनैतिक काम किया। देखिए, अगर ये बातें सच हैं तो सीबीआई को उन 7 लोगों के बारे में सबूत जरूर मिलेंगे। इसके बाद जब 7 लोगों ने ये अनैतिक काम पीड़िता के साथ करने के बाद नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने संजय रॉय को देखा जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन लोगों ने संजय रॉय से कहा कि तुम सेमिनार हॉल में जाओ, वहां तुम्हारे लिए कोई लड़की है। उसके बाद सुबह ये बात सबके सामने आ गई। इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट बंदीगृह में ही हो रहा है। इसके अलावा आरजे मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रही है। लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। सुनवाई के दौरान जज ने संजय रॉय से पूछा कि तुम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए क्यों तैयार हो। उसने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से यह साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि इस अनैतिक काम में कई लोग शामिल हैं। इस केस में कई सबूतों को मिटाया गया है। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब से ये केस सीबीआई के हाथ आया है तब से उनके पसीने छूटने लग गए हैं। लेकिन इस केस में कुछ ठोस सबूत नहीं हासिल लग रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया है। इस केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से बार बार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। इस बात से शक का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल यही निकल के आ रहा है कि कौन है वो लोग जो इन सभी को बचा रहे हैं। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वो अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल में भी सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकिनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये बात सबको पता थी। इसके बाद भी अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। इसी बात से ये शक बढ़ता जा रहा है कि किसी को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। दोस्तों, इस केस में आने वाले अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट में जस्टिस फॉर डॉक्टर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।